नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए भारत एवं विश्व के भूगोल का सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं, और साथ में जीआईसी जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो आप हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स का भी वीडियो जो है अपलोड किया गया है, और भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो है। उसके बाद आपको मिल जाएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का वीडियो, और राष्ट्रीय आंदोलन के कुल 3 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको जीआईसी के लिए वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम डेट आपको पता ही है, 19 सितंबर 2021 को इसका एग्जाम डेट है। और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का फॉर्म फिलअप किए हैं उनका एग्जाम है 26 सितंबर 2021। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों का परीक्षा पैटर्न सेम ही है, इनमें 40 क्वेश्चन जीएस से पूछा जाएगा। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपीएससी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओआर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, पेटागोनिया कहाँ पर यह स्थित है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ग्रीस, मेडागास्कर या फिर मंगोलिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना में। पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में ये विस्तारित है। ये शुष्क प्रदेश है और यह एंडीज प्रदेश के गिरिपद में अवस्थित ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाडा ये कहाँ पर स्थित है? अरेबियन सागर में है, कैरेबियन सागर में है, चीन सागर में है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर सही होगा बी ऑप्शन, कैरेबियन सागर। ग्रेनाडा ये दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप हैं, एक तो ग्रेनाडा है, दूसरा कैरिकेड है और तीसरा पेटिट मार्टिनिक है, जो कि ये विंडवर्ड शामिल है। द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं सी विकल्प, चिहू आहुआन मरुस्थल दिया गया है ईरान में, ये आपका सही नहीं है। अटकामा मरुस्थल ये आपका शुष्कतम मरुस्थल कहा जाता है अटकामा को, जो कि उत्तरी चिली में है, बिल्कुल सही है आपका। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। सिम्पसन मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि यहाँ पे चिहुआहुआन मरुस्थल जो दिया गया है ये आपका ईरान में नहीं बल्कि ये यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो सी ऑप्शन सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सी विकल्प नाइजीरिया सही हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये आपका 86 लाख वर्ग किलोमीटर में करीब ये विस्तारित है। इस मरुस्थल का विस्तार अल्जीरिया में है, लीबिया, नाइजर में है, सूडान में, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को तक इसका विस्तार है। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा कि इसमें नाइजीरिया पूछा गया है कि सहारा ये आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता, तो वह है नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है, अब अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो यह है उपोष्ण कटिबंध रेगिस्तान, बी विकल्प से हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। इसका विस्तार मुख्यतः मकर रेखा के दक्षिण में।
दक्षिण में है और इस कारण यह उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा साल का वृक्ष। साल हो गया, सागौन, नीम और शीशम, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। जबकि रोजवुड हो गया, उसके बाद आबनूस और महोगनी, ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्ष हैं। यहाँ ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो यह भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। विश्व के भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फलों की कृषि अधिक होने के कारण इसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। और भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ यह अधिकतर यूरोप तथा अफ्रीका में पाई जाती हैं। एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में भी फलों की खेती होती है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ वन कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा मानसूनी वन, सी विकल्प से हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का क्षेत्र विस्तार भारत में सर्वाधिक है और इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये वन भारत के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों पर ये वन पाए जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ है वन की प्रकृति और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित, तो यह शिलांग, यहाँ पे ए का हो जाएगा दूसरा। फिर है मानसून प्रकृति जो दिया गया, मानसून वन की प्रकृति, तो ये पाया जाता है शिवालिक में, तो बी का हो जाएगा पहला। और समशीतोष्ण, ये आपका नीलगिरी क्षेत्र हो जाएगा, सी का हो जाएगा चौथा। और मैंग्रोव, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, डी का तीसरा। 2, 1, 4, 3, तो 2, 1, 4, 3 आप देख सकते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि और उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वन रोपण को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम है यह सामाजिक वानिकी, और इसे वर्ष 1976 में शुरू किया गया था। सामाजिक वानिकी के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। पहला, कृषि वानिकी, किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद वन भूखंड वन विभागों द्वारा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों के किनारे, नहर के तटों तथा ऐसी अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। सामुदायिक वन भूखंड, लोगों द्वारा स्वयं बराबरी की हिस्सेदारी के आधार पर वृक्षारोपण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट के लिए बिलो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है शंकुवृक्षी वन से। डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्रिकेट बैट के लिए बिलो लकड़ी ये शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होती है। ये वन जो है ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं और भारत में जम्मू कश्मीर राज्य बिलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, ये विकल्प से हो जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। और अगला क्वेश्चन है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, डी विकल्प से हो जाएगा। बिनसर का जंगल उत्तराखंड में स्थित है और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये अल्मोड़ा से करीब 30 किलोमीटर दूर कुमायूं हिल्स में स्थित है। बिनसर वन्यजीव का क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो 47.07 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिसमें केदारनाथ चोटी भी शामिल है। और बिनसर ये सूर्योदय एवं सूर्यास्त दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है आश्रय पट्टी, ये विकल्प से हो जाएगा। मृदा अपरदन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को आश्रय पट्टी यानी कि शेल्टर बेल्ट्स इसे कहा जाता है। और वनीकरण द्वारा भी मृदा कटाव को रोका जाता है, परंतु यह एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आश्रय पट्टी जैसे घटक समाहित हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर, ये विकल्प सही होगा यहाँ पे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसके 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं,
क्षेत्र है। एक तो आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल का क्षेत्र, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप का क्षेत्र और तीसरा पश्चिम बंगाल और असम का क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब उड़ीसा राज्य में स्थित नंदन कानन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभयारण्य के लिए जाना जाता है। सी विकल्प सही होगा। नंदन कानन उड़ीसा में भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर स्थित वन्यजीव अभयारण्य है जो सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरा, फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? यह नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह वन्यजीव अभयारण्य यदि देखा जाए तो लगभग 2052 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो इसमें हो जाएगा आपका करील का पौधा। सी विकल्प से हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हम मरुद्भिद या जेरोफाइट कहते हैं। जेरोफाइट वनस्पतियों के उदाहरण ये देखा जाए तो इनमें कैक्टस आता है, बबूल का पेड़ आ जाएगा, करील का वृक्ष, सेजब्रस आ जाएगा, सैक्सोल और कीकर। तो ऑप्शन में जो दिया गया है करील दिया गया है, इसलिए सही होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अब अमेजनी वन एक प्रकार का, तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी में अवस्थित भूमध्यरेखीय वनों को जो एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये सेल्वा कहते हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका में ही अवस्थित शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। टुंड्रा और टैगा का संबंध उच्च अक्षांशीय जलवायु एवं वन क्षेत्रों से है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो विषुवतीय रेखा के उत्तर यदि देखा जाए दक्षिण 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को हम विषुवत रेखीय जलवायु या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। और विषुवत रेखीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है कि वर्ष भर समान उच्च तापमान और वर्ष भर समान उच्च वर्षा। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र किस घाटी में स्थित है? यह तो यह महानदी घाटी में स्थित है। बी विकल्प सही हो जाएगा। और यह छत्तीसगढ़ में है जो कि महानदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। और महानदी घाटी कोयला क्षेत्र में कोरबा, झिलमिल, चिरमिरी जो कि ये भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित हैं। और अगला है क्वेश्चन आपका कि घाटशिला, मोसाबनी तथा राखा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो जाना जाता है तांबा उत्पादन के लिए। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। झारखंड में स्थित है मोसाबनी, राखा, घाटशिला ये क्षेत्र प्रमुख रूप से तांबा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और भारत में तांबा ये प्राचीन रवेदार कुडप्पा और अरावली संरचना में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान का खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका पेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बॉक्साइट खनन के लिए जाना जाता है? तो यह है कालाहांडी। ये विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। उड़ीसा में स्थित है कालाहांडी और ये रायगढ़ तथा कंधमाल क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। मलाजखंड ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये तांबा के लिए जाना जाता है। जावर ये आपका राजस्थान में है, ये जस्ता उत्पादन के लिए जाना जाता है। अनंतपुर ये आंध्र प्रदेश में है, ये सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा कालाहांडी। अगला क्वेश्चन है, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमालपल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? तो यहाँ जो सही होगा बी विकल्प, सबसे बड़ी यूरेनियम की खान के लिए। तुमालपल्ली ये आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में स्थित यूरेनियम रिजर्व के रूप में विश्व मानचित्र पर अंकित एक स्थल है। आंध्र प्रदेश अपने विभिन्न प्रकार के खनिज और चट्टानों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है? तो यह है हेडलैंड। सी विकल्प यहाँ सही होगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है हेडलैंड पत्तन, ये विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है। यहाँ से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट क्या है ये? तो यह है बहिर्वेदी चट्टान। सी विकल्प से हो जाएगा। ऑब्सीडियन हो गया, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट ये बहिर्वेदी चट्टान के उदाहरण हैं। ये सभी आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक होता है हैलाइड नामक खनिज से उत्पन्न।
डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, अब अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो इनमें सिलिकॉन की बहुलता पाई जाती है, ए विकल्प सही हो जाएगा। और पृथ्वी की चट्टानों में पाए जाने वाले तत्वों का यदि प्रतिशत देखा जाए तो उनमें ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है 46% के करीब। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है 27% के करीब। तो ऑप्शन में जो है सिलिकॉन दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सिलिकॉन। यदि ऑक्सीजन दिया रहता तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे जो है सही होता। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ क्रमशः तांबा, स्वर्ण, लोहा तथा कोयला पाया जाता है? तो यहाँ पे जो सही होगा, तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है, सोने के लिए कोलार की खान, लोहा के लिए कुद्रेमुख और कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है, यह किसके समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हेमेटाइट के लिए, डी विकल्प सही होगा। बैलाडीला की पहाड़ियाँ जहाँ प्रचुर मात्रा में उच्चतम कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की स्थापित पनबिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो यह है महाराष्ट्र की, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? तो वह है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है, और पृथ्वी की क्रस्ट में तत्वों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचुरता से जो है ऑक्सीजन है, और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है कांगो, डी विकल्प सही हो जाएगा। अफ्रीका में सर्वाधिक कॉपर का उत्पादन जो करता है वह कांगो है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो इनमें टंगस्टन क्या है? ये खनिज नहीं है, और यह धूमिल श्वेत रंग की धातु है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब के तंतुओं को बनाने और काटने के औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि के मिश्र धातुओं में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी सभी यहाँ पे उर्वरक है, नाइट्रेट हो गया, फास्फेट और पोटास। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत तो आपको पता होगा विश्व का 7वां क्षेत्रफल में पूछा गया है, 7वां सबसे बड़ा देश है, 8वां यहाँ पे पूछा गया है, तो यह हो जाएगा अर्जेंटीना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो रूस का पहला स्थान है, दूसरे पे है कनाडा, उसके बाद तीसरे पे है चीन, चौथे पे है अमेरिका, और 5वें पे है ब्राज़ील। तो यहाँ पे जो है पूछा गया 8वां जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। भारत का स्थान 7वां है, याद रखिएगा इसे। अगला जो क्वेश्चन है, स्थल अवरुद्ध देश आर्मेनिया, इसकी राजधानी पूछा गया है कौन सी है? तो इसकी राजधानी है एरेवान, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और जॉर्जिया की जो राजधानी है ये आपका तिब्लिसी है, बाकू अजरबैजान की है, और मिन्स्क जो है ये बेलारूस की राजधानी है। तो इन सभी को भी जो है आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया आर्मेनिया की राजधानी, तो हो जाएगा एरेवान। तिब्लिसी किसकी राजधानी है? तो जॉर्जिया की राजधानी है, अभी हम बताएं। और बाकू जो है ये अजरबैजान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्र तट रेखा वाला देश कौन सा है? याद रखिएगा, राज्य नहीं पूछा गया है, यहाँ पे देश पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश है, और कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा है, और जो कि ये सेंट लॉरेंज नदी के किनारे स्थित है। और भारत में यदि पूछा जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एशिया महाद्वीप के किस राजनैतिक क्षेत्र में स्थित है? तो यह है दक्षिण एशिया में, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। भारत दक्षिण एशियाई देश है, और दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका है, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सभी देश दक्षिण एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। सार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सार्क में जितने भी सदस्य हैं वो दक्षिण एशियाई देश ही जो है इसके सदस्य हैं। कुल 8 सदस्य देश हैं सार्क के। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दक्षिण पश्चिम एशिया का देश नहीं है?
तो इनमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही, मंगोलिया। मंगोलिया पूर्वी एशिया का देश है और पूर्वी एशिया में चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया आते हैं। इजराइल जो है तुर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर हो गया, ओमान, जॉर्डन, लेबनान, ये सभी दक्षिण पश्चिम एशिया में आते हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, आर्कटिक महासागर। एशिया 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो यह कहलाता है कोरोमंडल तट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अब अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से होगा, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सभी द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए हैं, अर्थात प्रवाल के ये उद्गम हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो ये अलग किया गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। और आपको पता होगा अंडमान और निकोबार ये केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी में यह अवस्थित है। और इसका सर्वोच्च शिखर यदि पूछा जाए तो है सैडल पीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो इनमें है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। यह द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर ये लगभग 550 द्वीप समूह अंडमान में है और 22 द्वीप समूह निकोबार में है। और इनसे मिलकर ये बना है। और इस द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा यानी कि क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश है? तो अब आपको पता होगा कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिनमें क्षेत्रफल में हो जाएगा सबसे बड़ा जम्मू और कश्मीर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है? तो इनमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, शिकार करना। और इटली के उत्तरी भाग में स्थित यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है लोम्बार्डी का मैदान। डी ऑप्शन से हो जाएगा। लोम्बार्डी का मैदान इटली के उत्तरी भाग में यह स्थित है, जो यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। कांटो मैदान, तो ये एशिया में स्थित जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। और हंगरी का मैदान ये आपका कार्पेथियन और डिनारिक आल्प्स पर्वत के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कि यह किसके बीच जो है फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो यह है आपका किन्नौर जनपद। ये विकल्प सही हो जाएगा। देवताओं की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में शिमला के उत्तर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये आपकी पेट के एग्जाम में भी जो है पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 5 राज्य। इनमें है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये जो है 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका भारत एवं विश्व के भूगोल का सेकेंड पार्ट। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें। और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। बैच कोर्सेज जो है अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसेट के लिए ये जो सीसेट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा।